अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी हाल ही में राना सनाउल्लाह साहब ने जो है बयान दिया है और पीडीएम हुकूमत की भी यही कोशिश है कि इमरान खान साहब का जो वो ट्रायल है वो आर्मी एक्ट के तहत फ़ौजी अदालत में चलाया जाए। तो पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आया कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालत में चलाया जा सकता है या नहीं। तो इसका जवाब सिंपल है कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल है फ़ौजी अदालत में नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि अगर आप पूरे आर्मी एक्ट को पढ़ें तो उसमें जो शिकें शामिल हैं कि जो आर्मी एक्ट के तहत जो सिविलियंस पे लागू होती हैं या सिविलियंस पे जिनका इंतका वो इत्तलाक होता है, तो इमरान खान साहब ने कोई ऐसा जुर्म जो है सरजद नहीं किया या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि जिसके तहत उन पे आर्मी एक्ट जो होता है या आर्मी एक्ट का जो है वो इत्तलाक हो सकता है। आया कि उन्होंने जो है इस्टेब्लिशमेंट पे जो है सख्त से सख्त तनकीद की है, शख्सियात पे और जो है उनके ओहदों पे तनकीद की है। तो यह है कि तनकीद करना तो एक सिविलियन का एक बुनियादी हक है, और ये एक इंसान का मतलब एक सिविलियन का जमहूरी हक है कि अगर वो अपने इदारों की किसी बात से मुत्तफिक नहीं है या उन्हें अपने या उस सिविलियन को अपने इदारों का जो किरदार है वो उससे इत्तेफाक नहीं रखता या अपनी वो जो इदारे हैं ड्यूटी परफॉर्म सही तरह नहीं करते, तो एक सिविलियन जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो तनकीद कर सकता है, बात कर सकता है। तो ये है कि इस हवाले से आर्मी एक्ट के तहत इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकती है। अब ये है कि इस चीज़ पर नज़र डालने की ज़रूरत है कि ये बातें क्यों उठ रही हैं कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालत में चलाया जाएगा। तो ये है कि तो पाकिस्तान की तारीख़ इस चीज़ से और इन वाक़यात से भरी पड़ी है कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा हुआ है या जो भी इस्टेब्लिशमेंट के रास्ते में आया है, तो इस्टेब्लिशमेंट ने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। हम नवाज़ शरीफ साहब की मिसाल ले लें कि उन्हें जो है मतलब वो इस्टेब्लिशमेंट के रास्ते में आए, उन्हें हटा दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के रास्ते में आई, उन्हें हटा दिया गया। जो भुट्टो साहब हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, वो इस्टेब्लिशमेंट के रास्ते में आए, उन्हें हटा दिया गया। और जितने भी वज़ीर आज़म गुज़रे हैं पाकिस्तान में, उनको जो हटाया गया वो इस्टेब्लिशमेंट से इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पे हटाया गया। तो ये है कि इमरान खान साहब जो है वो भी जो है इस्टेब्लिशमेंट की जो है रास्ते में एक दीवार की तरह थे, एक दीवार की मानंद थे। तो अब ये कि इमरान खान साहब को भी हटाया जा रहा है। तो अब ये बहस है कि मतलब जो है मतलब नवाज़ शरीफ साहब से अगर उनके इख्तिलाफ़ात थे तो उनके ख़िलाफ़ तो ऐसी संगीन और ये क्या नाम है सख्त फैसला नहीं किया गया और कोई संगीन जो कार्रवाई है उसका कदम नहीं उठाया गया। तो इसका एक जवाब यही है कि मतलब जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो जो हैं वो प्रेशर और सख्ती जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये है कि अगर हम मुशर्रफ साहब का जो मार्शल लॉ है उसको देख लें, उस वो भी जब मार्शल लॉ लगा था तो ये भी साज़बाज़ करके एनआरओ लेके जो है जिला वतन होके जो है वो सऊदीया चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने एक तवील अरसा जिला वतनी में ज़िंदगी बसर की। अब लेकिन ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है इतना बड़ा इक़दाम और स्टेप इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो जो है वो एनआरओ नहीं ले रहे। इमरान खान साहब जो हैं वो जो है मुल्क से जाने की बात नहीं कर रहे, वो दरख्वास्त नहीं कर रहे, वो ये नहीं कह रहे कि मुझे जो है मुल्क से बाहर भेज दिया जाए, फिर ये कि जो मुल्क के साथ करना है वो करते रहें। इमरान खान साहब जो हैं वो एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हुए हैं और अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, और मतलब इस्टेब्लिशमेंट के मतलब आंखों में आंखें डालकर वो अभी भी देख रहे हैं। इससे पहले जो अभी इमरान खान साहब का किरदार है वो हमें माजी में तारीख़ में देखने को कहीं नहीं मिलता, सिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मतलब केस में। मतलब जब जो ज़ियाउल हक साहब हैं उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, तो और जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो हुकूमत से अलग कर दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तो इस पे जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो है ना मतलब ये चीज़ जो है वो तबीयत पे बहुत गिरां गुजरी। और ये कि जो भी मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का टाइम पीरियड था, मतलब वो अपने दौरे हुकूमत में भुट्टो साहब जो हैं वो ऐसे इकदामात कर रहे थे कि किसी न किसी तरह जो है इस्टेब्लिशमेंट का जो रास्ता है वो या वो जो उनकी सियासत में मुदाखलत है उसे किसी तरह रोका जाए। इसके लिए उन्होंने एफएसएफ फेडरल सिक्योरिटी फोर्स भी बनाई थी कि इन केस अगर कोई इस तरह की जो है वो मुदाखलत होती है सियासत में और हुकूमत का तख्ता पलटने की कोशिश की जाती है, तो इस्टेब्लिशमेंट को जो है ये एफएसएफ जो है वो काउंटर कर सके। लेकिन ये कि इसमें ये बुरी तरह नाकाम हुए और भुट्टो साहब का जो है वो तख्ता उलट दिया गया, और इस्टेब्लिशमेंट को जो तख्ता उलटने में जो
बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन जो एक अहम चीज़ थी वो यही थी कि जो भुट्टो साहब इकदामात कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो दीवार से लगाया जाए, तो यही चीज़ जो है इस्टेब्लिशमेंट को बहुत गिरा गुजरी थी, जिसके बाद जो है भुट्टो साहब का तख्ता जो है पलट दिया गया। भुट्टो साहब का तख्ता उलटने के बाद जब उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर उन्हें जो है वो नज़रबंद कर दिया गया, तो इसके बाद जो है वो ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से जो है मिलने गए। तो उस पे उन्होंने बात की, तो फिर उन्होंने जो है मतलब जो जिस चीज़ ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया, वो यही उनकी मीटिंग थी। तो ये है कि इस मीटिंग में जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो ज़ियाउल हक साहब को कहते हैं कि ये जो आपने काम किया है ये एक जो है गैर आइनी काम है, और आप पे जो है वो आर्टिकल 6 लागू होता है। और ये कि मतलब जब वो फिर ताकत में पावर में आएंगे, तो ये कि वो जो है ज़ियाउल हक साहब को जो है वो लटका देंगे, फांसी की उनको ना सज़ा देंगे और फांसी के तख्ते पर उनको लटका देंगे। तो यही जो है साहब को जो है इस चीज़ की फ़िक्रमंद थे कि अगर मतलब भुट्टो को ठिकाने नहीं लगाया गया, तो ये है कि फांसी पे के जो तख्ते पे लटका होगा वो ज़ियाउल हक होगा। और ये कि ज़ियाउल हक को इस हवाले से मतलब पहले ही आगाह कर दिया गया था कि मतलब कब्र एक है और इसमें जाने वाले दो हैं। अगर ज़ियाउल हक जो है वो भुट्टो को उस कब्र में नहीं दफन करता, तो भुट्टो जो है वो ज़ियाउल हक को दफन कर देगा। तो ये है कि भुट्टो साहब के इसी किरदार की वजह से और उनके जो है इसी स्ट्रेट फॉरवर्ड पन की वजह से जो है उन्हें जो है फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। यही चीज़ इमरान खान साहब के केस में भी है कि जो इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और जो है ब्लंट जवाब देने के आदी हैं, और मतलब उनकी भी आदतें जो हैं वो भुट्टो साहब से ना बहुत मिलती जुलती हैं कि वो किसी के सामने झुकते नहीं और घुटने नहीं टेकते, चाहे सामने जो है सिस्टम या इस्टेब्लिशमेंट जितनी भी मजबूत हो। तो ये कि अब इमरान खान साहब जो है वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे, घुटने नहीं टेक रहे, और ये कि मुल्क से जाने की मतलब दरख्वास्त नहीं कर रहे, एनआरओ नहीं हासिल करना चाह रहे। तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने जो है मतलब उनके ख़िलाफ़ जो है ना ऐसा क्रैकडाउन किया है कि उन्हें ना किसी तरह जो है तोड़ा जा सके। तो ये है कि अब तभी जो है वो आर्मी एक्ट के तहत जो है उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की जो है ख़बरें जो है सुनने में आ रही हैं। तो अगर हकीकत को देखा जाए और समझा जाए, तो इमरान खान साहब का जो है ना वो फ़ौजी अदालत में ट्रायल नहीं चल सकता आर्मी एक्ट के तहत, क्योंकि उनसे कोई भी ऐसा गुनाह या जुर्म सरजद नहीं हुआ कि जिसके बायस जो है वो आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। हाँ, अगर इमरान खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं कि आप जो भी फ़ैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा, ये जिस तरह जो है पीटीआई के जो अरकान हैं जिनको प्रेशराइज़ किया गया और जिनको जो है मतलब खौफ व हिरास में मुब्तला किया गया कि आप पीटीआई को छोड़ दे तो आपके ख़िलाफ़ जितने भी केसेस वगैरह हैं वो सब ख़त्म कर दिए जाएंगे और आपको क्लीन चिट दे दी जाएगी। तो ये है कि जैसे इससे पहले ही जो है ये जो कारकुनान है ये हिरासत में थे, इनके ऊपर एक मतलब बहुत सारे मुकदमात थे, एफआईआर कटी हुई थी, मतलब दहशतगर्दी और गद्दारी जैसे मुकदमे इन पे दर्ज थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने पीटीआई छोड़ी और मतलब पीटीआई से और इमरान खान साहब से जो है ला ताल्लुकी का ऐलान किया, तो इन्हें क्लीन चिट दे के जो है वो जो है मतलब अपने अपने घरों में वापस भेज दिया गया। और ये कि जो अरकान इन्होंने जिन जिन अरकान ने घुटने नहीं टेके वो आज भी सलाखों के पीछे मौजूद हैं। अब ये कि जिन अरकान ने घुटने टेक दिए थे अब वो आज़ाद हैं, वो चाहे किसी और पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें या जिस तरह वो अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहें कर सकते हैं। अब ये कि इस फार्मूले पर भाई अगर इस फार्मूले पर इमरान खान साहब जो हैं वो मतलब एग्री कर लेते हैं, तो ये कि उनके ख़िलाफ़ जो केसेस है तमाम तर वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और ये जो फ़ौजी अदालतों में उनके ख़िलाफ़ ट्रायल चलने की बातचीत चल रही है ये भी मतलब तमाम तर जो है चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर इमरान खान साहब घुटने टेक देते हैं। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने नहीं टेक रहे, जिसके बायस इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हर तरह की कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह जो है इमरान खान को तोड़ा जा सके या फिर माइनस किया जा सके। एट द एंड एक्सट्रीम केसेस में जो इस्टेब्लिशमेंट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया था वही जो है वो फिर इमरान खान साहब के साथ होगा अगर वो घुटने नहीं टेकते तो। लेकिन मसला ये है कि ये चीज़ जो है वो मुश्किल नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब को जो है वो क्लीन चिट मिलेगी, क्योंकि वो अभी भी जो है वो मतलब इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डाल के खड़े हुए हैं और घुटने टेकने पे मजबूर नहीं हैं, मतलब घुटने नहीं टेक रहे।